बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिसमें फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पास पेपर्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज बोर्ड के लिए स्टूडेंट हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, जो काफ़ी बेनिफिशियल है। जो जिसके बड़े बेनिफिट्स हैं, आपको पास पेपर्स के भी पता चल जाएगा, पिछले पेपर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट वगैरह, और मजीद बोर्ड के पेपर्स की तैयारी के लिए ये वीडियो बड़ी बेनिफिट वाली साबित होंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें स्टूडेंट को कन्वर्ट 54 डिग्री और स्टूडेंट 45 मिनट्स इनटू रेडियन। हमने स्टूडेंट क्या करना है, हमने डिग्री वाली वैल्यू को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो दोनों का यूनिट सेम नहीं है। एक वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट वाली 54 डिग्री, सेकंड है 45 डिग्री। दोनों का यूनिट सेम नहीं है, पहले यूनिट सेम बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले लिखेंगे एडिशन में, 45 डिग्री 54 डिग्री 45 मिनट्स। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाली वैल्यू डिग्री में है, सेकंड डिग्री में नहीं है। अगर आप मिनट को डिग्री में चेंज करें ना, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 54 डिग्री प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो चाहे तो पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं। तो 45 को 60 पे डिवाइड करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, 45 डिवाइडेड बाय 60। आंसर आएगा स्टूडेंट 0.75 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 54.75 डिग्री। अब ये डिग्री में वैल्यू आ गई, हमने आंसर रेडियन में निकालना है। डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180 से। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग करनी है तो कटिंग कर देनी, तो हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई 54.75 मल्टीप्लाई स्टूडेंट पाई डिवाइडेड बाय 180। अगर मजीद करना चाहिए, अंदर भी आंसर ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू क्या स्टूडेंट, 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 54.75 मल्टीप्लाई 3.1416, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर है 172 पॉइंट समथिंग। इसको डिवाइड करेंगे 18 पे, तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9.5557, और ये वैल्यू रेडियन में आ गई। अगर आप चाहते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे पाई भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो डिग्री को किस में चेंज कर दें, रेडियन में, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू है 15 डिवाइडेड बाय 8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल is not in quadrant, first find the value of cos theta and cosecant theta। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो कोट का आंसर पॉजिटिव है। अगर उसने ये कहा है, और ये कोड का जो टर्मिनल आर्म है, ये नहीं, टर्मिनल आर्म जो है ना, ये एंगल इसका क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में नहीं है। अगर स्टूडेंट कोट फर्स्ट में पॉजिटिव नहीं होता, फर्स्ट के अलावा किस में पॉजिटिव है, थर्ड में। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में स्टूडेंट टेन पॉजिटिव होता है और टेन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में स्टूडेंट कोस पॉजिटिव होता है और कोस का रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होता है। अब स्टूडेंट हमें जो रेशियो दी है वो कोट थीटा इक्वल टू 15/8, कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब स्टूडेंट हमने रेशियोस पढ़ी थी कुछ, कि साइन थीटा की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इस तरह पढ़ा था, tan थीटा की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर डिवाइडेड बाय बेस। अब स्टूडेंट हमारे पास कोट है, जो कोट है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट थीटा क्या होगा, इसमें ये होगा हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस है। ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है 15, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। अब यहाँ पे स्टूडेंट
पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है एज इट इज। बेस की वैल्यू क्या स्टूडेंट 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 289। अब स्टूडेंट हमने तो बेसिकली यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी थी स्क्वायर खत्म करने के लिए, स्क्वायर रूट, और स्टूडेंट 289 किस नंबर का स्क्वायर होता है 17 का, ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट हम रेशियोज यूज करते हैं। पहले हमने आंसर फाइंड करना है कोस थीटा का। कोस थीटा की रेशियो क्या होती है, कोस थीटा की रेशियो है बेस ओवर हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है यहाँ पे 15, हाइपोटेनस की वैल्यू 17। अब स्टूडेंट ये जो आंसर इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास जो कोट थीटा का एंगल था ना वो टर्मिनल आर्म था थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन। सेकंड हमने फाइंड करना है स्टूडेंट कोसिकेंट थीटा। अब सबसे पहले स्टूडेंट साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा की रेशियो क्या होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्टूडेंट 8, हाइपोटेनस की वैल्यू 17, ये भी नेगेटिव क्योंकि टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में है, जिसे आप नेगेटिव साइन लगा देंगे कि ये एंगल नेगेटिव है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। अब सुनो हमने कोसिकेंट थीटा फाइंड करना था, कोसिकेंट क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल, यानी कोसिकेंट थीटा होगा हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, यानी नीचे वैल्यू थी 17 ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये किसका आंसर आ गया कोसिकेंट थीटा का। हमने ये दो ही वैल्यूज फाइंड करनी थी, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस और कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें स्टूडेंट हमने प्रूफ करना है ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू किसके है 3/√2, ये हमने प्रूव करना है। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। अब स्टूडेंट इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है 2 sin 45 डिग्री 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 45 से, साइन 45 की वैल्यू पड़ी थी टेबल वैल्यू जुबानी याद रखनी है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। अब स्टूडेंट ये दोबारा कोसिकेंट 45 है, तो कोसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन 45 का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोसिकेंट 45 की क्या होगी √2/1, यानी √2। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, डिनोमिनेटर में √2, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2/2। अब स्टूडेंट दो फ्रैक्शंस आ गई हैं, दरमियान में प्लस माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और आगे इसका एलसीएम लेंगे, 2 √2 आ जाएगा नीचे, और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 दा 4 आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा √2 की बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 4 + 2/2 √2, 4 + 2 6/2 √2, कटिंग करेंगे स्टूडेंट 2 1 2, 2 3 6, तो क्या आंसर आ गया 3/√2। यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल 3/√2 के इक्वल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें प्रूफ करना है, यहाँ पे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा के। अब सुन यहाँ पे देखा जाए लेफ्ट साइड पे ये जो एंगल है ब्रैकेट में है, उससे भाई tan अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, ऊपर अगर पॉजिटिव होगा तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा, ये फॉर्मूला ज़बानी याद रखना, 1 - tan अल्फा tan बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, जहां जहां पे अल्फा है अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 180 डिग्री, tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू राइट साइड पे tan अल्फा की वैल्यू tan 180 डिग्री प्लस tan बीटा की वैल्यू tan थीटा, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 1 - tan अल्फा की जगह क्या आ जाएगा फर्स्ट एंगल 180 डिग्री पुट की है, बीटा की जगह स्टूडेंट
टेन थीटा। हमने इस फॉर्मूले को चेंज कर दी, जहां जहां पे अल्फा अल्फा की जगह 180 डिग्री, बीटा की जगह थीटा। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड तो एज इट इज आ जाएगी 180 डिग्री प्लस थीटा। अब स्टूडेंट टेन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0 प्लस टेन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 1 माइनस टेन 180 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई टेन थीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमिनेटर में 0 में टेन थीटा ऐड करेंगे तो टेन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई टेन थीटा 0। अब ऊपर आ जाएगा टेन थीटा, नीचे हमारे पास 1 में 0 निकालेंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टेन 180 डिग्री थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड को सोल्व किया, राइट के इक्वल आ गया, यही प्रूव करना था। और जुबानी स्टूडेंट ये इस तरह से याद रख सकते हैं कि 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, और 180 में एंगल ऐड करें तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, लेकिन हमने इसको प्रॉपर सोल्व करना था। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें प्रूव करना है शो डैट कोट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है कोट अल्फा कोट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट अल्फा मिड में प्लस है कोट बीटा। अब स्टूडेंट ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट सिमिलर हम प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन किया है फॉर्मूला वही बनाएंगे, उस तरीके से सोल्व करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट कोट अल्फा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि जो हम कोट थीटा है ये क्या, ये टेन का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। अब यहाँ पे कोट थीटा नहीं है, कोट अल्फा प्लस बीटा, ये किसका रेसिप्रोकल होगा 1/tan अल्फा प्लस बीटा का। अब स्टूडेंट प्रीवियस फॉर्मूला यूज करते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देंगे, प्लस tan बीटा, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो जो सबसे नीचे है फ्रैक्शन की नीचे वैल्यू ऊपर आ जाएगी, वो थी 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा ओवर tan अल्फा प्लस tan बीटा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास ऊपर वैल्यू लिखी है, ये फ्रैक्शन एज इट इज 1 माइनस tan अल्फा को लिख देंगे 1 ओवर कोट अल्फा रेसिप्रोकल, tan बीटा को स्टूडेंट 1 ओवर कोट बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा स्टूडेंट 1 ओवर कोट अल्फा, tan बीटा को 1 ओवर कोट बीटा, ये वैल्यू लिख दी हमने स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास नीचे वाली दोनों वैल्यूज के एलसीएम लेते हैं, ये फ्रैक्शन एज इट इज आ गई, तो नीचे है हमारे पास कोट अल्फा कोट बीटा, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोट अल्फा कोट बीटा आ जाएगा, दरम्यान में माइनस। स्टूडेंट इस 1 के डिनोमीटर के नीचे कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा यहाँ से, डिवाइडेड बाय नीचे वाली दोनों का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन एज इट इज कोट अल्फा कोट बीटा से मल्टीप्लाई होगा कोट अल्फा कोट बीटा, कोट बीटा के क्रॉस में 1 है, ये आ जाएगा कोट बीटा, दरमियान में प्लस, कोट अल्फा के क्रॉस में 1 है, कोट अल्फा, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। स्टूडेंट कैंसिल आउट होने के बाद नेक्स्ट क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट कोट अल्फा कोट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट बीटा प्लस कोट अल्फा, और ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसकी स्टेटमेंट ये है कि स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करना है किसको स्टूडेंट, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस, किसका स्टूडेंट प्रोडक्ट। अब एक्सप्रेशन है हमारे पास 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला है, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे शुरू में 2 पॉजिटिव है, फॉर्मूला ये था स्टूडेंट -2 sin अल्फा, हेडिंग देंगे वी नाउ, और sin बीटा, ये फॉर्मूला आता है -2 मल्टीप्लाई होगा sin अल्फा से sin बीटा, ये फॉर्मूला आता है स्टूडेंट cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दोनों कोस वाले होते हैं तो ये मिड में प्लस आ जाना था, लेफ्ट साइड पे दोनों साइन वाले हैं तो यहाँ पे मिड में माइनस। अब स्टूडेंट जो हमने आंसर फाइंड करना है उसमें स्टूडेंट -2 नहीं है,
अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो माइनस है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा, टू साइन अल्फा साइन बीटा। राइट साइड पे कोस के स्टार्टिंग में कोई साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव में चेंज, माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये शुरू में प्लस था, माइनस में चेंज, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे टू, जहां जहां पे अल्फा है अल्फा की जगह क्या एंगल पुट कर देंगे 7 थीटा। जहां जहां पे बीटा है बीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट 2 थीटा। अब इस एंगल को चेंज करते हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 7 थीटा, बीटा की वैल्यू 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 7 थीटा, बीटा की वैल्यू 2 थीटा। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं, 7 थीटा में 2 थीटा ऐड करें तो ये आ जाएगा माइनस कोस 9 थीटा प्लस 7 थीटा में से 2 थीटा माइनस करो कोस 5 थीटा। अब स्टूडेंट अरेंज कर लेते हैं, कोस 5 थीटा के शुरू में प्लस है, ये आ जाएगा कोस 5 थीटा माइनस कोस 9 थीटा। ये हमारा स्टूडेंट प्रोडक्ट इसमें आ गया स्टूडेंट डिफरेंस में, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 11.1 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 का, पीरियोडिक फंक्शन या पीरियड्स का। उसमें हमने स्टूडेंट फाइंड करना है, फाइंड द पीरियड ऑफ tan x डिवाइडेड बाय 7। अब स्टूडेंट यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शंस के पीरियड्स बानी याद रखने हैं। ये जो tan और कोटेनियन फंक्शन इनका पीरियड होता है पाई। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट, हेडिंग देंगे 2 नंबर का शॉर्ट, इंतहाई इजी है। गिवन पीरियड periodic function given function is tan x over 7। अब नेक्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट एस पीरियड ऑफ tan is पाई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास वैल्यू है tan x over 7। हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो tan से एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें इसका पीरियड ऐड कर देंगे, क्या होगा पाई। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास x है ना इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिनोमिनेटर में 7 1 7, 1 x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 पाई से मल्टीप्लाई होगा 7 पाई। पहले x का कोफिशिएंट स्टूडेंट 1 नहीं था, 1 ओवर 7 था। अब x का कोफिशिएंट 1 बन गया। ये जो डिनोमिनेटर में 7 है इसको बाहर निकाल देंगे, tan 1 ओवर 7। हमारे क्या पास क्या बचेगा x प्लस 7 पाई। अब स्टूडेंट 1 ओवर 7 कॉमन आ गया, x का कोफिशिएंट 1 बन गया। x का कोफिशिएंट 1 बनने के बाद जो x में जो भी नंबर ऐड होता है उसका पीरियड होगा। तो हम लिख देंगे सो पीरियड ऑफ tan x ओवर 7 इज 7 पाई, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट x में क्या ऐड हो रहा है 7 पाई, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर x में 4 ऐड होता तो 4 पाई ऐड होता तो 4 पाई हमारा आंसर था, लेकिन यहाँ पे ऐड हो रहा है 7, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट 7 पाई। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 12.3 का क्वेश्चन है, इजी है इसलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ वर्टिकल pool is 8 meter high and length of its shadow। कि बेटा हमारे पास एक वर्टिकल पूल है, उसकी लेंथ है 8 मीटर हाई और लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। उसके शेडो की लेंथ है 6 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। सवाल ये है कि स्टूडेंट एक वर्टिकल पूल है, उसकी हाइट है 8 मीटर और उसका जो शेडो पड़ रहा है, शेडो जाहिर सी बात है जमीन पर पड़ रहा है, उसकी लेंथ है 6 मीटर। हमने बताना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। सो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन यानी यहाँ पे ऐसा एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इससे ऊपर होगा तो ये स्टूडेंट इस तरह से रोटेट करेगा, यानी एंगल इस तरह से होगा, इसको हमने थीटा का नाम दे दी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे उसको कहते हैं डिप्रेशन। अब स्टूडेंट जो वर्टिकल उसकी लेंथ है पूल की वो है 8 मीटर और जो उसका शेडो पा रहा है जमीन पे वो कितना है 6 मीटर। हमने स्टूडेंट बताना है इसके दरमियान एंगल क्या होगा।
अब ये स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बनी है यहाँ पे, और तो स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और बेस की। अब स्टूडेंट हमने रेशियो पढ़ी थी, अगर हम टेन थीटा है यहाँ पे, एंगल थीटा हमने कह दिया जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर हमें परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू गिवन दी होती है, किसकी रेशियो बनती है, टेन की, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस टेन थीटा, ये रेशियो यूज करेंगे। अब स्टूडेंट टेन थीटा एज इट इज, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 8, बेस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6 मीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 8 को 6 पे डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1.33। अब ये स्टूडेंट टेन दूसरी तरफ जाके टेन इनवर्स होगा, टेन इनवर्स 1.33। अब टेन इनवर्स 1.33 का आंसर फाइंड करते हैं, क्या आएगा, आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे पास 53.06। ये भी आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट, या हम इस तरह करते हैं, इस आंसर को किस में चेंज करते हैं, डिग्री में। तो इस आंसर को डिग्री में देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, जिस स्टूडेंट डिग्री में लिखना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 53.06 को डिग्री में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 53 डिग्री 3 मिनट 36 सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो क्या था, यहाँ पे एक वर्टिकल पूल था, उसकी हाइट थी 8 मीटर और उसकी लेंथ ऑफ शेडो थी स्टूडेंट 6 मीटर। हमने स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना, तो हमने सिंपल यहाँ पे कौन सी रेशियो यूज की, यहाँ पे हमने टेन की रेशियो। टेन क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और बेस, और हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, इसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कोई भी ट्राइंगल एबीसी है जिसमें हमें स्टूडेंट गिवन दो साइडें गिवन है और एक एंगल गिवन है, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। अब स्टूडेंट पहला पार्ट है ए इज इक्वल टू है 200, बी इज इक्वल टू है 120, गैमा इक्वल टू है 150 डिग्री। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल है, तो जब हमारे पास दो साइड और एक एंगल दिया हो, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, इसका फार्मूला 1/2, उन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, और जो एंगल दिया होगा कोरस्पॉन्डिंग उसका गैमा आ जाएगा, यानी ए बी साइड दिया तो साइन गैमा, बी सी साइड दी हो तो कौन सी साइड मिस है, ए, उसका इंक्लूडेड एंगल अल्फा आ जाएगा, यानी जो साइड मिस होगी उसका इंक्लूडेड एंगल होगा। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, 1/2, ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू है स्टूडेंट 120, मल्टीप्लाई साइन गैमा की वैल्यू 150। अब यहाँ पे कटिंग करते हैं स्टूडेंट, ये आ जाएगा 100, 100 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12,000, मल्टीप्लाई स्टूडेंट साइन 150 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 1/2। अब इनकी कटिंग करेंगे तो तो क्या आ जाएगा 6000, तो डेल्टा बराबर आ गया 6000। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इस लास्ट में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या किया स्टूडेंट, हमारे पास दो साइडें थी, एक इंक्लूडेड एंगल था, 1/2 ए उन साइड्स को मल्टीप्लाई उनके इंक्लूडेड एंगल का साइन गैमा होगा, और साइन 150 की वैल्यू है होती है स्टूडेंट 1/2, 1/2 पुट की तो ये कटिंग की तो हमारा आंसर आ गया डेल्टा बराबर 6000 स्क्वायर यूनिट्स, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है स्टूडेंट, प्रूव दैट, ज्यादातर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी सवाल है इनमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि छोटे छोटे प्रूफ वाले क्वेश्चन देता है स्टूडेंट। प्रूव दैट आर मल्टीप्लाई आर वन मल्टीप्लाई आर टू मल्टीप्लाई आर थ्री बराबर होगा डेल्टा स्केयर के, ये प्रूफ करना है हमने स्टूडेंट। इसका सोल्यूशन करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू स्मॉल आर थ्री मल्टीप्लाई, स्मॉल आर का आंसर होता है स्टूडेंट, स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस मल्टीप्लाई आर वन डेल्टा ओवर एस माइनस ए, आर टू का फॉर्मूला स्टूडेंट डेल्टा ओवर एस माइनस बी, आर थ्री का फॉर्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस सी। अब स्टूडेंट न्यूमिनेटर में देखा जाए चारों डेल्टा की बेस सेम है तो पावर एडी हो जाएगी डेल्टा 4, डिनोमिनेटर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा,
एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अगर इस वैल्यू का स्केयर रूट आ जाए तो ये आता है डेल्टा के बराबर। अगर हम स्टूडेंट दोनों साइड पे स्केयर रूट खत्म करने के लिए स्केयर ले लें, लेफ्ट साइड पे स्केयर आ जाएगा, राइट साइड पे स्केयर रूट कैंसिल होगा, तो राइट साइड पे आ जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा स्केयर के। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, न्यूमरेटर में डेल्टा 4, डिनोमिनेटर में डेल्टा स्केयर, दोनों की बेस सेम, नीचे पावर 2 प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो डेल्टा स्केयर। लेफ्ट साइड को सोल्व किया, राइट साइड के इक्वल आ गया स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन, अगेन इसमें से एग्जांपल, चैप्टर नंबर 12 की एग्जांपल है स्टूडेंट, इसको सोल्व करेंगे। इसमें प्रूफ करना है स्टूडेंट, प्रूव दैट एस माइनस ए इंटू टेन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू है किसके, आर के। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, एग्जांपल है स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है एस माइनस ए मल्टीप्लाई टेन अल्फा बाय 2, एस माइनस ए एज इट इज, यहाँ पे स्टूडेंट टेन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला लगाते हैं। टेन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला क्या था, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस एस माइनस ए। यानी स्टूडेंट ऊपर हमारे पास क्या होगा, जो एंगल दिया है ना, उस एंगल को छोड़ के उनकी जो रिमेनिंग साइड्स होंगे, अल्फा एंगल है साइड ए का, तो स्टूडेंट बाकी साइड बी और सी, बी को भी एस में से माइनस, सी को भी एस में से माइनस, दोनों का प्रोडक्ट। नीचे क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारे पास एंगल है ना, उसकी साइड को एस में से माइनस करेंगे, ऊपर एस एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे आ जाएगा एस एस माइनस ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, अगर हमने स्क्वायर रूट के अंदर डेल्टा का फॉर्मूला कंप्लीट करना है, तो डेल्टा का फॉर्मूला तब कंप्लीट होता कि जब हमारे पास अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी के साथ एस भी होता और एस माइनस ए भी होता। अब स्टूडेंट एस और एस माइनस ए नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्टूडेंट डिवाइड भी करेंगे। ऊपर हमने क्या किया, एस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई, तो नीचे स्टूडेंट डिवाइड भी कर देंगे, यानी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड, क्योंकि एस और एस माइनस ए हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास ऊपर एस एस माइनस ए मिस था, एस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एस माइनस ए एज इट इज स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ऊपर देखा जाए, ऊपर हमारे पास है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाय, नीचे देखा जाए एस और एस की बेस सेम, पावर एड एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट अलग-अलग होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू एस माइनस ए, ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट लेगा, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एस माइनस ए बाहर एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एज इट इज उसका स्क्वायर रूट, नीचे वाली दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा एस एस माइनस ए, ये एस माइनस ए से कैंसिल। ऊपर स्टूडेंट लिखा हुआ है डेल्टा एस एस माइनस ए एस माइनस बी का एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू होती है डेल्टा के बराबर, और डेल्टा ओवर एस किसके बराबर होता है स्टूडेंट, स्मॉल आर के। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और यही स्टूडेंट हमने प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 में से, स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या स्टूडेंट, हमारे पास एक्सप्रेशन है सेकेंड इनवर्स सेकेंड साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने प्रॉपर सोल्व करना है इसको। अब जो ब्रैकेट वाली वैल्यू इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में हम हमारे पास साइन इनवर्स माइनस 1/2 हमने लेट किया, किसके इक्वल है, वाई के। अब स्टूडेंट साइन के जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है उसको आपने याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक, -90 से लेकर +90 तक होता है, उसके दरमियान वाली वैल्यू भी और -90 भी शामिल +90 भी। अब स्टूडेंट ये साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा, तो दिस इंप्लाई दैट साइन वाई इक्वल टू -1/2। अब स्टूडेंट यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -1/2 आंसर आएगा। तो हमने पढ़ा स्टूडेंट जो साइन 30 होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर स्टूडेंट साइन
-30 लिखें तो -30 की वैल्यू होती है -1/2। नेगेटिव आंसर चाहिए तो y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे -30 π/6। अब स्टूडेंट y की वैल्यू आ गई -π/6, इसका अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिहाजा y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 किसके बराबर होगा, -π/6। यानी साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कब होती है, जब साइन 13 नेगेटिव हो। अब स्टूडेंट हमने तो सोल्व करना था, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। नाउ सेकेंड साइन इनवर्स -1/2 बराबर होगा सेकेंड एज इट इज। अब ब्रैकेट में स्टूडेंट साइन इनवर्स -1/2, इसका आंसर किसके इक्वल है स्टूडेंट, इसका आंसर आया -π/6। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था जो साइन की प्रॉपर्टी है, साइन कोस की प्रॉपर्टी है, कोस की एंगल के अंदर नेगेटिव आए या स्टूडेंट सेकंड के एंगल के अंदर नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव को किस में चेंज करता है, पॉजिटिव में। ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज, सेकंड π/6 यानी सेकंड 30। अब स्टूडेंट जो cos 30 है इसकी वैल्यू पड़ी थी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, किसकी वैल्यू होगी, सेकंड 30 की। सेकंड 30 कैसे फाइंड होता है स्टूडेंट, cos 30 का रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगा 2/√3 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें हमने फाइंड करना, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ solution of equation in which 0,2 पाई क्लोज। अब क्लोज इंटरवल स्टूडेंट इसका मतलब एक सर्कल है 0 से 2 पाई तक। अब स्टूडेंट यानी हमारे पास पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट कंप्लीट रोटेशन है। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2, स्टूडेंट हमने इसको सोल्व करना है और इसका हमने सोल्यूशन साइड निकालना है 0 से 2 पाई तक। अब स्टूडेंट सबसे पहले कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1/sin थीटा इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये साइन थीटा किसके इक्वल होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 1/2। अब स्टूडेंट देखा जाए साइन पॉजिटिव है, अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एज साइन इज पॉजिटिव, किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, साइन पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट नंबर 1 में और क्वाड्रेंट नंबर 2 में। किस एंगल के साथ, विद रेफरेंस एंगल, किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, वो होती है स्टूडेंट साइन 30 पे, विद रेफरेंस एंगल π/6 रेडियन में लिख दिया, डिग्री में इसको कहेंगे 30 डिग्री। सो अब स्टूडेंट जो हमारे पास पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें स्टूडेंट जो एंगल है वो 90 से कम होता है। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास 1/2 जो है इसका आंसर है π/6, ये 90 से कम है, जो पहला आंसर है हमेशा स्टूडेंट वो हमारे 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो वही होगा। अब स्टूडेंट दूसरा आंसर जो है वो 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है, तो दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है तो पाई में से उस एंगल को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट पाई में से वो एंगल क्या, रेफरेंस एंगल क्या हमारे पास, ये थीटा की वैल्यू, रेफरेंस एंगल क्या स्टूडेंट हमारे पास π/6, पाई माइनस π/6। तो स्टूडेंट एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस π/6, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू 5 π/6। लिहाजा सोल्यूशन साइड लिख देंगे, सोल्यूशन साइड क्या आ गया, π/6 π/6। ये दो एंगल्स वो हैं कि जिन पे कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। स्टूडेंट क्या किया, हमारे पास जिन जिन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होगा ना उनमें एंगल निकालेंगे। पहले में स्टूडेंट 90 से कम होता है एंगल, पहले में तो वही आंसर आएगा थीटा बराबर π/6। दूसरे में स्टूडेंट 90 से ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, जो हमारा एंगल है ना गिवन, उसको हम 180 में से माइनस कर देंगे। गिवन एंगल है π/6, इसको 180 में से माइनस, तो पाई में से π/6 निकालेंगे तो 5 π/6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो क्या आंसर आ जाएगा, π/6 और 5 π/6। तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट ये है कि सेपरेट इनटू चैप्टर 1 में से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। किसको स्टूडेंट, हमारे पास फ्रैक्शन में है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 7 योटा ओवर 5 प्लस और 4 + 5 योटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 2 - 7 योटा और 5 + 4 योटा। हमने क्या करना स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको रैशनलाइज करेंगे, ये 4 + 5 योटा है। अब स्टूडेंट 4 और 5 योटा के दरमियान प्लस है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, योटा का साइन चेंज, इसका साइन चेंज करके उस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट वन न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 - 7 योटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 योटा से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 4 + 5 योटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 योटा से। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को सेकंड वाले सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर स्टूडेंट -7 योटा को
सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट एक दा वैल्यू माइनस में एक दा प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 द 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 ही होता, 7 4 द 28 ही होता, माइनस माइनस प्लस, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, दोनों की बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, अयोटा का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 माइनस 10 माइनस 28 माइनस माइनस प्लस माइनस 38 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 16 माइनस 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, अयोटा स्क्वायर से इसकी वैल्यू -1। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 8 माइनस 38 अयोटा प्लस माइनस माइनस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें 35, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस और 16 में 25 ऐड करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 41। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट वाला नंबर 8 रियल है, 35 भी रियल है क्योंकि इसके साथ योटा नहीं है, 35 में से 8 निकालेंगे तो 27 और साइन बड़ी वैल्यू का -27 माइनस 38 अयोटा ओवर 41। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर लहदा कर देंगे, रियल को रियल से डिवाइड, रियल को -27 को 41 से डिवाइड, -38 अयोटा को 41 से। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने थे, रियल पार्ट क्या है जो वैल्यू अयोटा के बगैर आई है सेपरेट, वो है -27 ओवर 41। इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट, जो वैल्यू अयोटा से मल्टीप्लाई हो रही है, अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट -38 ओवर 41। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंप्लीट कहा था, इसको आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमने प्रूफ करना है, प्रूव दैट फॉर ऑल z बिलोंग कर रहा है सी इन कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम z को z मॉडुलस से या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो z मॉडुलस का स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं। सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सोल्व करना है z बार इज इक्वल टू z बार का स्क्वायर। अब स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिया, x प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस वाई अयोटा, वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में स्टूडेंट हमारे पास है z की वैल्यू है स्टूडेंट x प्लस वाई अयोटा मल्टीप्लाई z बार की वैल्यू स्टूडेंट x प्लस वाई अयोटा के ऊपर ये बार लगा दी, इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर के अंदर z का मॉडुलस है, तो z का मॉडुलस कैसे फाइंड होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y से मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है y का स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं x प्लस वाई अयोटा, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज, प्लस था किसमें चेंज, माइनस में। मॉडुलस का फार्मूला होता है स्टूडेंट, आपके पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी होता है, इसका मॉडुलस क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट पहली वैल्यू a की जगह x का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू b की जगह y का स्क्वायर, राइट साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, राइट साइड पे आ जाएगा x स्क्वायर जमा y स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक द वैल्यू प्लस में एक द माइनस में, फॉर्मूला क्लोज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, योटा स्क्वायर -1, वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट दोनों साइड्स पे, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो स्टूडेंट दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि z को z बार से मल्टीप्लाई करें या z मॉडुलस का स्क्वायर लें, दोनों का आंसर सेम ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट वन बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें गिवन है स्टेटमेंट इफ ए बी बिलोंग्स आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, कोई ग्रुप है जिसका नाम जी है, शो डैट, अब ग्रुप में चार प्रॉपर्टीज होती हैं, हमने वो चार प्रॉपर्टीज नहीं साबित करनी, वो कह रहा है हमने साबित करना है, देन शो डैट ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट रिवर्स लॉ। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट इनवर्स में वैल्यू लिखी है वो है स्टूडेंट ए बी, और स्टूडेंट सेकंड राइट साइड पे वैल्यू लिखी बी इनवर्स ए इनवर्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू थी, हमने क्या किया, ऊपर वैल्यू थी ए बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स, हमने क्या किया, सिर्फ इनकी वैल्यूज को सेम ही रखा, ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट आपके पास वैल्यूज हो ए बी सी, लेफ्ट साइड पे पहली दो पे ब्रैकेट है, राइट साइड पे अगर आप अगली दो पे ब्रैकेट लगा दो, अरेंजमेंट उसी तरह लिखो। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी। अगर आप स्टूडेंट किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी। और स्टूडेंट ई क्या, यहाँ पे ई इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर में चेंज, ए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा ए इनवर्स। अब सुन, जब ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये किसके बराबर होंगे, आइडेंटिटी के। आपने क्या किया, लेफ्ट साइड पे जो ऑल इनवर्स के अंदर वैल्यू थी उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी के इक्वल आंसर, आइडेंटिटी से मुराद 1 है, यानी 1 कह सकते हैं। इस तरह से कोई नंबर है, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है कि सो ए बी एंड बी इनवर्स ए इनवर्स एक दूसरे का क्या होंगे, इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का क्या होंगे स्टूडेंट, इनवर्स होंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा सा है टेक्निकल, इसको आपने करना है। सो बड़ा कोई मुश्किल नहीं है इतना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, वो टोटोलॉजी वगैरह प्रूव करने, कंजंक्शन डिसजंक्शन वगैरह। शो दैट द स्टेटमेंट है स्टूडेंट हमारे पास P एंड Q implies P इज टोटोलॉजी। अब स्टूडेंट ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है या नहीं। टोटोलॉजी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका जो आंसर है ना फाइनल, उसका लास्ट वाला कॉलम सारे वैल्यूज ट्रू हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक P है और एक Q है। ये P दो दफा है, चाहे तो एक दफा ये कंसिडर होगा। सबसे पहले स्टूडेंट टोटल स्टेटमेंट्स कितनी बनेंगी, टोटल स्टेटमेंट्स उसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। तो यहाँ पे कितनी P और Q दो है, 2 की पावर 2 4 बनेगी। अब सुन हम देखेंगे P स्टेटमेंट में कितनी वैल्यूज आएंगी, इस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, इसका मतलब P की दो स्टेटमेंट ट्रू होंगी, दो फॉल्स होंगी। अब Q की बारी, ये जो 2 आंसर आया इसको दोबारा 2 पे डिवाइड, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1। Q की स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, P और Q के दरमियान एंड है, एंड से मुराद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि दोनों वैल्यूज के में जो वैल्यू कॉमन हो तो आंसर आती है। तो एंड में क्या होगा स्टूडेंट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स, ये भी दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स, ये भी दोनों ट्रू नहीं है ये भी फॉल्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने P एंड Q को इंप्लाई करना है P पे, P एंड Q इंप्लाइज P। अब स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को इस पे इंप्लाई करेंगे, यानी P एंड Q को वैल्यू को पहले, इसको हमने किस पे इंप्लाई करना है, P पे। अब स्टूडेंट ये ट्रू है ये भी ट्रू है, ये ट्रू आएगा। अब ये फॉल्स में स्टूडेंट ये P पे इंप्लाई होना है, फॉल्स इंप्लाई ट्रू, सेकंड के मुताबिक ट्रू आंसर, दोनों फॉल्स है ट्रू आंसर आएगा, लास्ट वाली भी दोनों फॉल्स है आंसर ट्रू आएगा। अब स्टूडेंट देखा जाए हमारे पास जो लास्ट कॉलम है इसका आंसर आया है, हर वैल्यू का आंसर ट्रू आया, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी, टोटोलॉजी होगी, क्योंकि इसके स्टेटमेंट लास्ट वाला कॉलम क्या आया, ट्रू आया। स्टेटमेंट जिसका लास्ट वाला कॉलम ट्रू है उसको कहते हैं टोटोलॉजी। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट में हमने चैप्टर नंबर 3 में से है, मैट्रिसेस का सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस 3 1 माइनस 3 3y माइनस 4। ये मैट्रिक्स है, ये किसके बराबर है, y 1 माइनस 3 2x। अब सुन यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इनकी वैल्यूज को इक्वल करके हमने आंसर निकालना है कि ये दोनों मैट्रिसेस का फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट। अब सॉल्यूशन करते हैं, जिस स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल है, फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, x प्लस 3 को y के इक्वल पुट कर लेते हैं, 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 होगा, और स्टूडेंट लास्ट है 3y माइनस 4 इक्वल टू 2x। अब स्टूडेंट फर्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन मांगी, इसको भी इक्वेशन में चेंज करते हैं, तो वेरिएबल एक तरफ, ये 2x पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 2x नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव है राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, 2x लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 3y पहले लेफ्ट साइड पे है,
प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये नंबर 2 होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपकी मर्जी है, यहाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन इक्वल करके प्लस माइनस कर लें, यहाँ स्टूडेंट दूसरी ऑप्शन क्या है, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालें, दूसरी में पुट कर दें। मैं यहाँ पे नंबर 1 फ्रॉम 1 x प्लस 3 इक्वल टू y है, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने लगा हूँ, तो 3 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके नेगेटिव होगा। ये 3 किसमें से माइनस y में से, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 3 किस इक्वेशन से बनी है, 1 से, 1 में पुट नहीं करेंगे, कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन 2, नंबर 2 में पुट करते हैं। नंबर 2 क्या थी, एक दफा दोबारा लिख लेते हैं, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट माइनस 2 मल्टीप्लाई और x से, x की वैल्यू क्या है y, माइनस 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस को मल्टीप्लाई कर माइनस 2y से मल्टीप्लाई माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y प्लस 3y, y प्लस 6 इज इक्वल टू 4, 6 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस, और 4 में 6 निकालेंगे माइनस 2, ये y की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट y की वैल्यू आपकी मर्जी है, 1 2 3 कहीं पे भी पुट कर दें x का आंसर, मैं यहाँ पे 3 में पुट करने लगा हूँ, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी स्टूडेंट, इक्वेशन 3 थी x इज इक्वल टू y माइनस 3, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 2 माइनस 3, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट अब क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी और बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि विदाउट एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंड किए बगैर हमने साबित करना है, शो डैट डिटर्मिनेंट है बी सी सी ए बी 1/a और स्टूडेंट ए 1/b और स्टूडेंट बी 1/c और c, इसको एक्सपेंड किए बगैर साबित करना है इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ कोई दो रोज या कॉलम को इक्वल बना देंगे, यहाँ किसी एक रो या कॉलम का डिटरमिनेंट की रो या कॉलम 0 हो जाए तो आंसर 0। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है स्टूडेंट बी सी ए बी 1/a ए 1/b बी 1/c सी। अब स्टूडेंट अगर गौर किया जाए, यहाँ पे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई, अगर हम ए बी सी से मल्टीप्लाई भी करें और ए बी सी से डिवाइड भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी सी ए बी 1/a ए 1/b बी 1/c सी। अब स्टूडेंट अगर फर्स्ट कॉलम पे गौर करें, फर्स्ट रो जो है, पहली जो टर्म है यहाँ पे लिखी है, पहला नंबर लिखा है बी सी, सेकंड में लिखा है सी ए, थर्ड में लिखा है ए बी। अब फर्स्ट में देखा जाए कौन सा नंबर मिस है, ए मिस है, अगर ए आ जाए तो ए बी सी बन जाएगी, सेकंड में बी आ जाए तो ए बी सी बन, थर्ड में सी आ जाए तो ए बी सी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज हैं, ये हमारे पास ए बी सी, ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट कॉलम से, बी को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम से, और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड कॉलम से। इससे क्या फायदा होगा, ए मल्टीप्लाई होगा ए बी सी से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ए बी सी, 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर लास्ट पूरे कॉलम को ए से मल्टीप्लाई, तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा। फिर स्टूडेंट बी को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, क्या फायदा होगा, सी ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी सी, 1/b को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बी से कैंसिल, फिर बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट ये लास्ट पे बी का स्क्वायर बनेगा। सी को थर्ड कॉलम से ए बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी मल्टीप्लाई 1/c सी मल्टीप्लाई सी, ये वैल्यू आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास। अब ये सी से कैंसिल, कैंसिलेशन के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 1/abc। हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट रो में abc abc abc, सेकेंड रो में आ गया स्टूडेंट हमारे पास 1 1 और 1, थर्ड रो में आ गया स्टूडेंट हमारे पास a मल्टीप्लाई ए स्क्र, बी मल्टीप्लाई बी स्क्र, सी मल्टीप्लाई सी स्क्र। अब स्टूडेंट फर्स्ट रो में से देखा जाए, फर्स्ट रो में डिटरमिनेंट की ए बी सी सेम है, तो डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम में से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट रो में से कॉमन आ जाएगा ए बी सी, हमारे पास बचेगा 1 1 1, सेकेंड रो में 1 1 1, थर्ड में आ जाएगा ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र। अब स्टूडेंट अगर गौर किया जाए, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम रो 1। अब स्टूडेंट ये एबीसी से कैंसिल, इसका आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा स्टूडेंट, डिटरमिनेंट की कोई भी दो रोज या कॉलम 0 हो तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 होता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हमारा क्वेश्चन
प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमने फाइंड करना, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या स्टूडेंट हमारे पास -2 3 -4 5। अब स्टूडेंट ये देखा जाए, ये मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू -2 3 -4 5। हमने स्टूडेंट इनवर्स से मुराद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ऊपर उसका एडजॉइंट आएगा, नीचे उसका डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट ऊपर एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट किसका, ए का। ए मैट्रिक्स है -2 3 -4 5। ए का डिटर्मिनेंट -2 3 -4 5। अब स्टूडेंट ऊपर एडजॉइंट 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे, 5 की जगह -2 की जगह 5, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, +3 -3 में चेंज, -4 +4 में चेंज, नीचे डिटर्मिनेंट डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई -2 डायरेक्ट लिख देते हैं, -10 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -4 -12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन, नीचे ब्रैकेट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, ऊपर वाला मैट्रिक्स एज इट इज 5 -3 4 -2 डिवाइडेड बाय, डिनोमीटर में स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस +12। अब स्टूडेंट 12 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +2 5 -3 4 -2। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट से कोई वैल्यू, मैट्रिक्स से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है हर वैल्यू से डिवाइड, पहले 5 को 2 से डिवाइड, फिर स्टूडेंट -3 को 2 से डिवाइड, फिर स्टूडेंट 4 को 2 से डिवाइड, फिर -2 को 2 से डिवाइड। अब कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 टू द 4 2 1 2 2 1 2, तो ए इनवर्स का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 5/2 -3/2 2 और -1, और ये हमारा इसका आंसर आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का 2 by 2 ऑर्डर का। अगर 3 by 3 ऑर्डर का होता तो स्टूडेंट उसमें हम यहाँ पे कोफैक्टर मेथड वगैरह यूज करते, लेकिन वो जो क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जब भी बोर्ड में आएगा तो 5 नंबर का लॉन्ग में आएगा। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, की स्टेटमेंट कह रहा है कन्वर्ट x⁻1/2 -x⁻1/4 -6 इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जस्ट स्टूडेंट इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इतना क्वेश्चन पूछा है, यानी इसके आगे सोल्व नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, एक है पावर 1/4, एक है 1/2, 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 0.25, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5। अब स्टूडेंट छोटी पावर जो है वो x वाली कौन सी है, x1/4। कौन सी पावर छोटी है, x1/4। हमने लेट किया x1/4 y के इक्वल, छोटी पावर का स्क्वायर लेते हैं, x1/4 का स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो बड़ी पावर आएगी, ये 2 1 2 2 टू द 4, तो x की पावर 1/2 किसके बराबर, y स्क्वायर के। ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट, इसको नंबर 1 का नाम देते हैं, पुट इन नंबर 1। नंबर 1 में पुट करेंगे x1/2 की वैल्यू स्टूडेंट y स्क्वायर, x1/4 की वैल्यू स्टूडेंट y -6 = 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर आ गया, y² - y -6 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमने वैल्यूएट करना है चैप्टर नंबर 4 में से, वैल्यूएट करना है किसकी वैल्यू को, -1 + k√-3 की पावर 5 प्लस -1 - k√3 की पावर 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज यूज होंगी। अब हमने एक वैल्यू पढ़ी थी कि हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरह से है, हमारे पास इन्हें सिंप्लीफाई करना है, -1 - k√3 की पावर 5 -1 - k√-3 की पावर 5। वैल्यू थी एक ओमेगा की वैल्यू -1 + k√-3/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए हमारे पास वैल्यू में 2 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो लिहाजा 2 मेगा किसके बराबर होगा, -1 + k√-3। इसी तरह से स्टूडेंट हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी थी, वो होती है -1 - √3/2, 2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 2 मेगा स्क्वायर बराबर -1 - √3। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, पहली वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 2 मेगा की पावर 5, दूसरी वैल्यू की जगह स्टूडेंट दरमियान में माइनस है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 मेगा स्क्वायर की पावर 5। अब सुनिए दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर एक है, पावर लैदा लैदा, 2 की पावर 5 लैदा, ओमेगा की पावर 5 लैदा,
सेकंड में भी मल्टीप्लाई हो रही, 2 की पावर 5 लैदा, ओमेगा 2 की पावर 5 लैदा, 2 की पावर 5 आंसर 32, ओमेगा की पावर 5 है, इसको लिख देंगे ओमेगा का क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 2 की पावर 5 32, ओमेगा 2 5 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की 10, दोनों में से कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट 32, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट 30 कॉमन आ गई है, ओमेगा की पावर है यहाँ पे 10, स्टूडेंट इसको लिख देंगे ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा। नेक्स्ट सोल्व करते हैं स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 9 है, ओमेगा 9 को लिख देंगे स्टूडेंट ओमेगा 3 की 3, ओमेगा की 3 1, 1 की पावर 3 1 आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा की 9 1 के इक्वल मल्टीप्लाई ओमेगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1, ये वैल्यू पुट की, 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -32, कैसे स्टूडेंट, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 1 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, evaluate ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करना है, ओमेगा की पावर 28 है, फिर ओमेगा की पावर 29 है प्लस 1, इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो ओमेगा की पावर 28, अब 28 2 का 3 का मल्टीपल नहीं है, 29 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो वैल्यू 3 की मल्टीपल उसको लहदा ओमेगा 28 के करीब वैल्यू है 27 मल्टीप्लाई ओमेगा लिख दिया, 29 भी 3 के टेबल में नहीं आता, ओमेगा 27 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब 39 27 3 का मल्टीपल है ओमेगा 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा, 27 3 का मल्टीपल है ओमेगा 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा की पावर 3 1, 1 की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 1 की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 की पावर 9 1 आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, 1 की पावर 9 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, अब स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर 0 के, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, वो है स्टूडेंट जिसमें हमने डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। अब स्टूडेंट डिस्कस द नेचर ऑफ रूट, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हो तो हमेशा कौन सा फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्या बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 a की वैल्यू 2, x से मल्टीप्लाई हो रहा है -5, b की वैल्यू -5, कॉन्स्टेंट टर्म है 1, c की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू स्टूडेंट -5 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, -5 का स्क्वायर 10, 4 टू द 8, अब स्टूडेंट 10 में से 8 माइनस करें 2, अब स्टूडेंट 2 तो पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आया, लेकिन ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो लेकिन स्टूडेंट वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं फिर स्टूडेंट इरेशनल एंड अनइक्वल। इरेशनल को स्टूडेंट हम रियल भी कहते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जस्ट पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इरेशनल और अनइक्वल, अगर पॉजिटिव भी होता परफेक्ट स्क्वायर भी होता यानी 4 आ जाता, फिर रूट्स होने थे रैशनल और अनइक्वल, और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट हम स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर्स आपने अच्छी तरह से समझने हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आपने पूछना है सवाल। तो अल्लाह हाफिज़।